हेलो चिल्ड्रन, 11th केमिस्ट्री में आज हम डिस्कस करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। इसको यूनिट फैक्टर मेथड भी कहा जाता है। अब इसमें होता क्या है, बहुत सी कैलकुलेशन में हमें अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस को यूज करना पड़ता है। इसी को डायमेंशनल एनालिसिस कहते हैं। ये यूज क्यों किया जाता है, एक ही फिजिकल क्वांटिटी की जो एक यूनिट हमें दी गई होती है उसको किसी दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए इसको यूज किया जाता है। इसको फैक्टर लेबल मेथड या यूनिट फैक्टर मेथड भी कहा जाता है। इसमें होता क्या, इसमें दो स्टेप होते हैं। बिल्कुल सिंपल है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझें। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमें यूनिट कन्वर्जन फैक्टर ढूंढना होता है या फैक्टर्स। मान लीजिए हमारे पास पौंड दे रखे हैं और उनको हमें किलोग्राम में बदलना है, या हमें किलोग्राम दे रखा और हमें पौंड में बदलना है, वाइस वर्सा का यही मीनिंग होता है। तो कन्वर्जन फैक्टर कैसे बनाया जाता है, सबसे पहले हम 1 किलोग्राम को पौंड के इक्वल रखेंगे, जो कितना होता है 2.205। अब इन दोनों क्वांटिटीज़ को 1 के इक्वल रखेंगे। 1 के इक्वल रख के एक बार पौंड ऊपर और किलोग्राम नीचे, तो एक कन्वर्जन फैक्टर तो हो जाएगा ये वाला। दूसरा ऑप्शन क्या है, 1 के इक्वल एक बार किलोग्राम को ऊपर रखो, पौंड को नीचे रखो, ये दूसरा कन्वर्जन फैक्टर हो जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए आपको इंच दे रखे हैं और आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, या वाइस वर्सा उल्टा है। तो 1 इंच कितने सेंटीमीटर के बराबर है, 2.54 सेंटीमीटर। अब इसके कन्वर्जन फैक्टर 1 के इक्वल रख के एक बार तो इंच नीचे और एक बार इंच ऊपर। अब इसके बाद आपको क्या करना होता है, ये जो फैक्टर्स आपके बने हैं इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है यूनिट कन्वर्जन फैक्टर्स। तो सबसे पहला काम आपको यही होता है, करना है कि आपको कन्वर्जन फैक्टर क्रिएट करने हैं। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना होता है, जो दी गई फिजिकल क्वांटिटी है आपको उस फिजिकल क्वांटिटी को आप उस कन्वर्जन फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करवा दीजिए कि ऊपर वाली यूनिट नीचे वाली यूनिट को इस तरीके से कैंसिल कर दे कि आपको रिक्वायर्ड यूनिट में आंसर मिल जाए। कैसे, एक और स्टेप बता देता है पहले। अगर कन्वर्जन फैक्टर में बहुत सारे स्टेप हैं तो प्रत्येक कन्वर्जन फैक्टर आप इस तरीके से यूज करोगे कि ऊपर वाली यूनिट नीचे वाली यूनिट को कैंसिल आउट करती चली जाए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ आपको। एक मनुष्य का वजन 175 पौंड है, आपको उसका वेट किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। ये आपको दे रखा है कि 1 किलोग्राम 2.205 पौंड के बराबर है। अब सबसे पहला काम आप क्या करोगे, जो दे रखा है वो लिख दिया, 1 किलोग्राम बराबर है 2.205 पौंड। दो कन्वर्जन फैक्टर बनाओगे, एक बराबर है पौंड ऊपर किलोग्राम नीचे, दूसरा किलोग्राम ऊपर पौंड नीचे। ये आपके दो क्या बन गए, कन्वर्जन फैक्टर। अब आप देखें, आपको दी गई क्वांटिटी है 175 पौंड, तो आप इनमें से वो फैक्टर चुनेंगे जिसमें से पौंड पौंड को कैंसिल कर दिया। पौंड ऊपर है तो इनमें पौंड कहाँ पे है, नीचे। तो ये वाला आपका कन्वर्जन फैक्टर आप यूज करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, जो आपको सेकंड स्टेप पढ़ा था। ये हो गया 175 पौंड, ये कन्वर्जन फैक्टर रख दिया 1 किलोग्राम बटे 2.205 पौंड। पौंड से पौंड कैंसिल, इसको इससे डिवाइड करोगे तो आंसर आपका किस में आ जाएगा, किलोग्राम में। ऐसे ही कहता है, मान लीजिए अब कहता है आपको 3 किलोमीटर में इंच निकालने हैं और 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर है, 1 मीटर 1.094 यार्ड के बराबर है, 1 यार्ड 36 इंच के बराबर है। तो आप इन सब के कन्वर्जन फैक्टर बनाओ। पहले 1 के मीटर ऊपर किलोमीटर नीचे, फिर किलोमीटर ऊपर मीटर नीचे, फिर छोटा फैक्टर बनाओगे। अब यार्ड ऊपर मीटर नीचे, मीटर ऊपर यार्ड नीचे, अगला फैक्टर इंच ऊपर यार्ड नीचे, यार्ड ऊपर इंच नीचे। तो इसमें आपको 3 फैक्टर बनाने पड़े। अब दे रखा है आपको 3 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर। इनमें देखो किलोमीटर नीचे कौन से में, इसमें, तो ये फैक्टर आप यूज करोगे। यहाँ किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, मीटर बच गया। अब इसके लिए इन दोनों में से वो फैक्टर यूज करोगे जिसमें मीटर नीचे है, ये वाला मीटर नीचे, यहाँ मीटर से मीटर कैंसिल, आपका आंसर यार्ड में बच गया। अब आप क्या करोगे, यार्ड वाले में से वो ऑप्शन चुनोगे जिसमें यार्ड नीचे, यार्ड इसमें नीचे, यार्ड से यार्ड कैंसिल, फाइनल आंसर आपका किस में आ जाएगा, इंचीज में। तो कहता है
अगर किसी कैलकुलेशन में बहुत सारे स्टेप भी इन्वॉल्व हैं तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है बेटा। आप प्रत्येक बार उस कन्वर्जन फैक्टर को रखते चले जाएं कि ऊपर वाली यूनिट नीचे वाली यूनिट को कैंसिल करती जाए। फाइनल आपके पास जो रिक्वायर्ड यूनिट है उसी में आपका आंसर आ जाएगा। अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू।